अभी रिसेंटली एक नई सुपरस्टार आई है, एनएक्सटी में डेब्यू हो चुका है स्टेफनी बकेर का, एंड एवरीबॉडी सिंपिंग फॉर हर। भाई क्या है, सिंप करने में क्या मिलता है? नो 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 नो, बट भाई लेजिट एक बंदे ने एक्चुअली में ट्राई भी किया था टिफनी स्ट्रैटन को लाइव इवेंट के दौरान प्रपोज करने का, एंड बेचारे का बहुत बुरी तरीके से रिजेक्शन मिला है। अच्छा वो टिफनी स्ट्रैटन थी, लुडविग काइजर नहीं था, वरना वो गुंथर को बुला के पिटवा देता। So guys, so my champions of the world, मैं 3DX the best wrestling creator on this relationship continent with the best wrestling audience। और आज लोगन पॉल ने भाई क्या तबाही मचाई। अच्छा पहले बात तो सबके बारे में बात करेंगे, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज, सबके बारे में बड़ी बड़ी चीजें बात करने को, बट लोगन पॉल ने पॉडकास्ट के दौरान जेकब फाटू की बड़ी तारीफ करी। भाई साहब जेकब फाटू एंड लोगन पॉल, एक मैच देखने को मिल सकता है क्या? लोगन पॉल ने इस तरीके से ही बोला, और पता है जब लोगन पॉल बोलता है तो मोस्टली वो मैच मिल ही जाता है। वंस ही वाज सेइंग अबाउट लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंज का चैंपियनशिप मैच, आई वाज लाइक अबे पागल है क्या, इतना भी थोड़ी है तो कोई। और फिर एक दिन हमें ये चैंपियनशिप मैच मिल ही गया, तो उसके बाद से मैंने ये सोच लिया कि भाई अगर लोगन वर्सेस रोमन हो सकता है तो भाई कुछ भी हो सकता है। लोगन वर्सेस जेकब तो फिर भी बहुत सेंस बनाता है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा आराम से। एंड लोगन पॉल ने बताया कि आई प्रॉमिस यू वी आर गोइंग टू गो फकिंग क्रेजी। ऑब्वियसली भाई जिस तरीके का तुम दोनों का टैलेंट है, तुम दोनों नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। जेकब फाटू वर्सेस लोगन इज समथिंग जो कि शायद से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर किसी तरीके से इमेजिन, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए, आई एम सेइंग कि अगर रोमन रेंस ने अपना 5th मेंबर अनाउंस किया वॉर गेम्स का एज लोगन पॉल, क्राउड पागल हो जाएगी। क्राउड कहेगी रोमन रेंस हमने तो अभी तुम्हें पसंद करना शुरू ही किया था यार। बट एनीवेज PWI की वुमेन्स की भी लिस्ट आ चुकी है। मेल की तो हमने आ गई थी, पहले डिस्कस कर लिया था। वुमेन की भी आ चुकी है। नंबर 1 पर इन्होंने रखा है टाइमलेस टोनी स्टॉर्म को, नंबर 2 पर जॉर्डन ग्रेस, नंबर 3 पर है रिया रिप्ली। अब WWE की तरफ से नंबर 3 पर गई है, यानी कि जो सबसे ऊपर है वो रिया रिप्ली है जो कि नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर TNA की चैंपियन है, और नंबर 1 पर है ऑल एलीट रेसलिंग की टोनी स्टॉर्म। सो ये स्टॉर्म से तो बाहर ले गई है वुमेन्स की लिस्ट। एंड मैं तो इस लिस्ट को, ठीक है यार कोई कहीं पे भी आए, बट मर्सिडीज मोने नहीं है ना टॉप 10 में, मेरे को ये लिस्ट फिर लेजिट लगती है। मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा रहा किसी को, तुम कहीं पे भी रखो, अगर मर्सिडीज मोने नहीं है दैट मींस दिस लिस्ट इज गुड। इनको लग रहा है एमिनेम ऐसे नौकर बैठा हुआ है। जो हेनरी ने एक एडिट डाल के और कह रहा है कि हे एमिनेम यू आर ऑफिशियली इनवाइटेड टू बी इन माय कॉर्नर इन डिट्रॉइट एट TNA BFG, हाउ मेनी लाइक डज दिस नीड? एमिनेम लाइक का भूखा है, एमिनेम लाइक का भूखा। भाई तुम किसी और आर्टिस्ट की बात कर लेते तो समझ आता है। एमिनेम भाई अगर तुमने एमिनेम को पुल ऑफ कर लिया ना जो हेनरी, तो मैं तुम्हें अपने फेवरेट्स के लिस्ट में टॉप 5 के अंदर रख दूंगा। भाई एमिनेम है वो, एमिनेम ने इतने गाने दे दिए WWE को, एमिनेम तब नहीं आया परफॉर्म करने, तुम्हें लग रहा है अब आ जाएगा, वो भी TNA में। अबे चल भाई मेरे को हंसी आ रही है, पहले एक सेकंड। भाई टेडी लोंग क्या बंदा है भाई। टेडी लोंग ने बोला कि गुंथर को ना NXT में जाना चाहिए, 2 हफ्ते वहां पे ट्रेन करना चाहिए, तब जाके गुंथर के साथ मैच लड़ना चाहिए ताकि वो अपने आप को एम्बेरस होने से बचा सके। और यार टेडी लोंग की बात भी सही है, क्योंकि यार जिस तरीके से जब एक बार विलियम रीगल और गोल्डबर्ग का मैच हुआ था, आई थिंक उस टाइम पे स्टीवन रीगल नाम हुआ करता था उनका WCW के अंदर, तो गोल्डबर्ग उस टाइम पे ऐसी मैच लड़ता था 90 सेकंड के, 60 सेकंड के, है ना। तो विलियम रीगल के साथ 8 मिनट का मैच हुआ और गोल्डबर्ग पूरा एम्बेरस हो गया, क्योंकि गोल्डबर्ग की बस की नहीं हो पाई विलियम रीगल को मैच करने की। अब कहाँ विलियम रीगल व्हेन इट कम्स टू इन रिंग वर्क, और कहाँ गोल्डबर्ग को गिन चुन के 2 मूव आते हैं और 3 स्क्रीम आती हैं, तो उसमें भी वो कहाँ से अपना वो टैलेंट दिखाएगा। तो ऐसे में गोल्डबर्ग का ये मानना था बहुत टाइम तक कि विलियम रीगल ने जानबूझ के किया ताकि वो गोल्डबर्ग की बेइज्जती कर सके। तो अगर गोल्डबर्ग आगे जाके यही चीज कहने वाला है कि गुंथर ने ये सब जानबूझ के किया ताकि वो एम्बेरस कर सके, तो उससे अच्छा है कि तुम NXT में जाके ट्रेन ही कर लो। मेरे हिसाब से टेडी लोंग की बात बिल्कुल सही है। लोगों को बुरा लगेगा, बट लोगों के लगने से क्या होता है, बात तो यही सच्चाई है। गोल्डबर्ग वो बंदा नहीं है जो आप सोच रहे हो। वो अगर आप ब्रेट हार्ट जैसे बंदों के साथ रिंग में डाल दोगे, इवन सैमी जेन जैसे बंदों के साथ डाल दोगे, तो वो रो देगा भाई। अगर WWE ने बोल दिया ना कि आपको 10 मिनट तक मैच खींचना है, तो सैमी जेन टॉप पे निकल के आएगा, गोल्डबर्ग 1 मिनट के बाद ढह जाएगा भाई। विद दैट बीइंग सेड, गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर तो होना चाहिए। ये तो ऑल एलीट रेसलिंग के कमेंटेटर ने खुद ने बोल दिया, बताया। जिम रोज कह रहा है मर्सिडीज मोने के बारे में, आई हैवंट फेल्ट द कनेक्शन विद मर्सिडीज मोने येट। अरे चाचा सिर्फ आप नहीं हो, किसी को भी फील नहीं हो रहा है कनेक्शन। सबसे ज्यादा डिस्कनेक्शन अगर किसी से फील हुआ है इस दुनिया में तो वो मर्सिडीज मोने ही है भाई। मर्सिडीज एक गाड़ी ही ठीक थी यार, ये इंसान के रूप में कहाँ से आएगी, कौन है यार ये। अब यार तुम्हारी कंपनी का कमेंटेटर ही अगर ऐसा बोल रहा है तो फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप को CEO बोलने में। आज की NXT देखी? बिल्कुल देखी।
मतलब NXT से ज़्यादा मैंने NXT की क्लिप्स देखी, क्योंकि मेरे को NXT में उतना तो इंटरेस्ट रहा नहीं अब, क्योंकि वो फ्लिप्स फ्लॉप्स, अगर मेरे को वही सब देख रहा है तो मैं ऑल एलीट रेसलिंग भी तो देख ही सकता हूँ। और ऊपर से दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि उसके बाद जो मेन रोस्टर में आते हैं तो वो पूरा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, जो वो उधर होता है वो इधर फिर होता ही नहीं है, खामखा अपनी होप्स टूटती है, तो इसीलिए मैं उतना देखता नहीं। बट ट्वर्किंग देखने को मिल रही है इधर, निकिता लायंस ट्वर्क कर रही है, लोला वाइस ट्वर्क कर रही है। हम लाइक बिल्कुल ऑडियंस तो इन्हें पता है कि इनकी ऑडियंस कौन है NXT देखने वाली। शॉन माइकल्स बैक स्टेज से उछल रहा है, बुकर टी कमेंट्री में उछल रहा है, और ऑडियंस तो उछल ही रही है। नो वंडर वाई कि जब अभी NXT का एपिसोड हुआ था सेंट लुइस मिजोरी में, वहां पे एक बंदे को पकड़ा गया क्योंकि वो बंदा वुमेन की फीट की पिक्स ले रहा था। अब क्या बोले, उसकी क्या गलती है भाई? अपने फैन बेस ही ऐसा बना रहे हो तो फिर वैसे ही फैन बनेंगे भी। भाई ब्रायन डैनियल्सन और जॉन मॉक्सली की लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग, याद है आपको? बैग में चैंपियनशिप लेके रख के चला गया, और भाई बैग वही वाला बैग जॉन मॉक्सली के पुराने किसी पे उसमें प्रोमो में है, जब इनका अपने इंडीज में मैच चल रहा होगा ना, तो उस टाइम पे जॉन मॉक्सली का प्रोमो है, उसमें वो कह रहा है कि इस बैग के अंदर मैं ब्रायन डैनियल्सन की गर्दन रखूंगा। एंड फास्ट फॉरवर्ड सो मेनी ईयर्स लेटर मॉक्सली वर्सेस ब्रायन हो रहा है, उस बैग का यूज हो रहा है। आई मीन ऑब्वियसली दिस इज लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग, बट इसका मेंशन अगर कहीं हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हर कोई आपकी पुरानी क्लिप्स जाके नहीं देखने वाला जिस पर 1000 व्यूज है। कम ऑन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पुराने ट्वीट्स कहां से आ रहे हैं। कि एक्चुअली में ये पुराने ट्वीट्स है भाई? किसी ने लिखा जॉन सीना प्रीटी मच शॉक्ड द रेसलिंग वर्ल्ड लास्ट नाइट विद हिज सडन अनएक्सपेक्टेड रिटर्न। दिस इज फ्रॉम 2008 का रॉयल रंबल का जब जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिला था, ये उस टाइम की बात हो रही है भाई। ये एडिटेड ट्वीट तो मेरे को लग नहीं रहे कहीं से भी, बट जैसे भी है भाई क्रेजी यार। उस टाइम पे ऑल इंटरनेट की रेसलिंग कम्युनिटी कैसी होती ना यार। एक ओपिनियन आता है सेथ रॉलिंस के ऊपर कि WWE आसानी से सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स वाला पुश दे सकती थी, उसे बहुत अच्छे से बिगेस्ट बेबी फेस बना सकती थी और इवेंचुअली रोमन रेंस को डीथ्रोन करता। हॉट टेक, बट WWE को कभी कोडी रोड्स की जरूरत थी नहीं जब उनके पास ऑलरेडी सेथ रॉलिंस था। एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट कॉन्वर्जेशन, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट कॉन्वर्जेशन। सेथ रॉलिंस वाज नॉट रेडी फॉर दैट पुश जब 2019 में एक्चुअली में उसे वो पुश मिला था, जब WWE के ऑलरेडी हाथ जल चुके हो वो चीज करके। तो मेरे को आप खुद बताओ कि वो क्यों करेंगे वो वाली चीज। मेरे को बताओ वो कोडी रोड्स को क्यों ना दे पुश, जब कोडी रोड्स को वो नंबर्स ड्रॉ हो रहे हैं, जब हर कोई कोडी रोड्स चिल्ला रहा है, क्यों ना। सेथ रॉलिंस तो कोई नहीं बोल रहा था। सेथ रॉलिंस के लिए मैक्स टू मैक्स मैं बताता हूँ आपको वो कहां तक जाता है। सेथ रॉलिंस डिजर्व करता है ये, सेथ रॉलिंस डिजर्व करता है ये, सेथ रॉलिंस को फ्लावर दो, सेथ रॉलिंस इतना अच्छा वर्कहॉर्स है, ये है वो है। भाई सेथ रॉलिंस को 2019 में देख लिया। जो बंटा बोला ना WWE वालों का, वो दोबारा से नहीं बुलवाना चाहते अपना। उनको पता है कि भाई उनको बिजनेस बढ़ाना है। कोडी रोड्स से अच्छा बिजनेस सेथ रॉलिंस नहीं दे पाया अभी तक, तो ऑब्वियसली दे हैड टू गो विद कोडी रोड्स। एंड द फैक्ट यू आर सेइंग कि WWE को कभी कोडी रोड्स की जरूरत थी नहीं, WWE को तो कभी किसी की जरूरत होती ही नहीं है फिर तो। ये तो कोई लॉजिक इन है। द हेट फॉर कोडी रोड्स व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स इज जस्ट स्टूपिडिटी। प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू से कि जरूरी नहीं कि कोडी रोड्स लाइक पहले से ही डेस्टिन्ड था। मतलब रेसलमेनिया में जब उसका रिटर्न हुआ था उसके पहले से हमको पता था कि कोडी रोड्स ये करने वाला है, वो होने के बाद हुआ है। वो जो टाइमिंग थी ना कोडी रोड्स की वो बहुत परफेक्ट थी, बिकॉज विंस मैकमैन उस टाइम पे जा रहा है, WWE बूम होना शुरू हुई है। तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि कोडी रोड्स का उसमें प्रॉपर तरीके से हाथ है, वो सही टाइम पे सही जगह पे था। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट होता है। विद दैट बीइंग सेड, आई फील लाइक कि कोडी रोड्स का जो पुश है ना वो आप किसी और को देते मे भी शायद नहीं चलता, बिकॉज सेथ रॉलिंस पे ट्राई किया था। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि सेथ रॉलिंस पे दोबारा करोगे तो फेल हो जाएगा, बिकॉज सेथ रॉलिंस भी उसके बाद से इंप्रूव बहुत हुआ है। बट आई डोंट नो मैन, आई फील लाइक कि कोडी रोड्स परफेक्ट था। लाइक कितना ही हेट कर लो, कितना ही वो द शील्ड का फैंडम ले, मैं तो शील्ड का फैन हूँ बचपन से, मैं तो शील्ड को देख देख के दुनिया में खाना खाया करता था। फायदा नहीं है उस चीज का। वी हैव टू ग्रो। कब तक हम वो पुराने वाले उसमें अटके रहेंगे यार। एंड दिस इज नॉट अ हॉट टेक, लाइक दिस इज जस्ट अ स्टूपिड टेक। ये तो बस ये वही वाला है, लोगों को खुश करने वाले टेक्स जो होते हैं ना कि सेथ रॉलिंस के बारे में दो चार अच्छी तारीफें कर दो, लाइक्स मिल जाएंगे, ये वही वाली चीज। अभी तो सबको पता है सेथ रॉलिंस इज अ गुड वर्कहॉर्स, सेथ रॉलिंस इज अ ग्रेट सुपरस्टार, बट कुछ लिमिटेशंस होती है हर चीज की। अगला फिर यहाँ पे गंथर के प्रोमो की बात हो रही है, जिसके बारे में ऑब्वियसली हमें बात करनी चाहिए। गंथर लोगों ने लिखा है कि अगर मैं रोमन रेंस होता तो मैं गंथर से बहुत नाराज होता, बिकॉज गंथर ने बहुत तारीफ करी कि रोमन रेंस कोडी रोड्स ने अपने बैक पर WWE को कैरी किया, बिजनेस बूम कर रहा है। एंड ही इज नॉट प्रॉपरली राइट एंड प्रॉपरली रॉन्ग, क्योंकि बिजनेस तो बूम करे ही जा रहा है।
एंड आई एम गोइंग टू से कि रोमन रेंस का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। कोडी रोड्स ऐसा नहीं कि रेसलमेनिया 40 में आते ही उसने वहां से बूम करवाना शुरू किया, बूम तो 2020 से होना शुरू हुआ है और मेजरली तब से जब से रोमन रेंस ने अपना वो आर्क स्टार्ट किया। सो टू से कि यार सिर्फ कोडी रोड्स ने ये किया है, ये एब्सोल्युटली गलत है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि बेस्ट जो रेसलमेनिया का मोमेंट आया रोमन रेंस के मैचेस में वो कोडी रोड्स वाला ही था, जब जो बिल्कुल पीक पे था, जब वो रेसलमेनिया 40 ही था जब उसने अपनी टाइटल हारी। उससे आप कंपेयर कर लो, रेंस वर्सेस ब्रायन वर्सेस एज वाला मैच था एक रेसलमेनिया में, अगली रेसलमेनिया में रेंस वर्सेस लेजनर था, उसके अगली में रेंस वर्सेस कोडी, फिर रेंस वर्सेस कोडी। इन चारों में सबसे ज्यादा जहां पर पीक एड्रेनलिन था वो रेंस वर्सेस कोडी में ही था, वो भी सेकंड वाले मैच में। तो आई एम गोइंग टू से कि यार ऐसा नहीं है कि कोडी रोड्स पूरी तरीके से अपने बैक पर था। ये कहना ज्यादा सही होगा कि रोमन रेंस ने अपनी बैक पर उठाया, देन उसने कोडी को सरपास कर दिया कि ले अब तू उठा ले, इतना कहना सही है। बट कोडी रोड्स की पूरी भी यहाँ पर लाइक क्रेडिट देना अच्छी बात नहीं है। एक ने यहाँ पे हॉट टेक लिखा है कि कोडी रोड्स इज इक्वल टू रोमन रेंस, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि व्हेन इट कम्स टू बेबी फेस, पहली बात तो आई एम जस्ट हैप्पी टू सी कि कोई एक ऐसा बेबी फेस है जो कि ऑर्गेनिकली इतना अच्छा है, वरना यूजुअली हमको पता है बेबी फेसेस को कैसी हेट मिलती है। एंड अभी तो फिर लोग रो जाएंगे भाई जॉन सीना से कंपेयर मत कर। मैं बिल्कुल करूंगा यार, जॉन सीना जिस तरीके से स्टार्टिंग में था ना, बिल्कुल वही वाली चीज कोडी रोड्स भी कर रहा है। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि हेट करेंगे उस बंदे को, जैसे कि अभी लोग करते हैं हेट कोडी रोड्स को, जैसे कि उस टाइम पे लोग हेट करते थे जॉन सीना को, क्योंकि वो पिस थे कि यार रॉक और ये सब चले गए हैं और हमें जॉन सीना को देखने पड़ रहा है। सिमिलरली अब कि यार जॉन सीना और वो सब चले गए हैं, हमें अब कोडी रोड्स को देखने को मिल रहा है। ये साइकिल तो चलती रहेगी, आप कितने रोना धोना करते रहो कि अबे जॉन सीना से कंपेल मत कर, जॉन सीना से मत कंपेल कर, काम जॉन सीना वाली कर रहा है भैया। कोडी रोड्स नंबर ला के दे रहा है, कोडी रोड्स वो सब चीजें कर रहा है जो कि जॉन सीना कर रहा था। कोडी रोड्स बच्चों का फेवरेट बन चुका है। जॉन सबसे बड़ा फेवरेट कौन था बच्चों का उस टाइम पे? हम सब बच्चे ही तो थे उस टाइम पे, जॉन सीना ही था। तो ऑब्वियसली कोडी रोड्स जॉन सीना वाले काम कर रहा है। विद दैट बीइंग सेड, क्या वो रोमन रेंस के बराबर है? टैलेंट वाइज तो मैं कहूंगा कि रोमन रेंस फार सुपीरियर है, बट अटेंशन के मामले में आई थिंक रोमन रेंस एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ड्रॉ करता है इस समय, और कोडी रोड्स दूसरी पर्टिकुलर ऑडियंस को। आई फील लाइक कि अभी भी ऐसा है, 50-50 ही है कि भाई आधी दुनिया को रोमन रेंस ड्रॉ कर रहा है, आधी दुनिया को कोडी रोड्स। बट मैं इतना भी कहूंगा कि जो आधी दुनिया कोडी रोड्स से ड्रॉ हो रही है ना कहीं वो रोमन रेंस की तरफ भी अट्रैक्टेड है। कोडी रोड्स के केस में हाउएवर ऐसा नहीं है, बिकॉज अ गाय लाइक मी जो कि हील्स को ज्यादा पसंद करता है, वो कोडी रोड्स को पसंद नहीं कर सकता। बट आई डू अप्रिशिएट लाइक व्हाट ही इज डूइंग। ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती बोल दूंगा क्या भाई कोडी रोड्स कुछ नहीं है। जो दिख रहा है वो तो है, पसंद नहीं है वो अलग बात है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लेके बताना रिगार्डिंग दिस, और अगर आप भी रो रहे हो कि जॉन सीना कोडी रोड्स सिमिलर काम नहीं कर रहे हैं, देन जॉन सीना से ही पूछ लेना, देखते हैं वो क्या जवाब देगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करो।